Hello guys, welcome back to my channel. I'm Simranjeet Kaur. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it. If you have, thank you so much. So मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद एक फुल फ्लेज व्लॉग बनाने लगी हूँ। तो काफ़ी टाइम से मेरा मन था कि मैं कुछ ना कुछ एक प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊँ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बारबेक्यू इंडस्ट्री जो कि जेल रोड पे है। तो मैं सोचा कि अब जा ही रहे हैं बाहर आउटिंग के लिए, तो एक व्लॉग क्यों ना बना लिया जाए। तो मैंने अभी उनको कॉल किया था बुकिंग करने के लिए, तो मैंने बुकिंग तो कर दी है एंड वहाँ पे मैंने प्राइसेस भी चेक किए पहले की प्राइस है क्या। सो फॉर वेज इट वाज 1100 एंड फॉर नॉन वेज इट वाज सॉरी सो फॉर नॉन वेज इट वाज 1200। सो उनसे मैंने बात वगैरह करी तो उन्होंने बोला कि जो आपको प्राइस हम लोग डिस्काउंटेड दे सकते हैं दैट इज़ 800। उसमें आपको नॉन वेज भी मिल जाएगा एंड दी कॉम्प्लीमेंट्री आपको ड्रिंक भी मिल जाएगी। वैसे ये डिस्काउंट उनके पास हमेशा ही चलता है। वो पहले आपको 1200 ही बताएंगे, उसके बाद वो अपने आप ही 800 और 900 पे आ जाते हैं। तो अगर आपको कोई बुकिंग करनी हो पहले ऑन कॉल बुक कर लो। वैसे वहाँ जाके भी वो कर लेते हैं, जहाँ तक मैंने देखा। मैं बहुत बारी जा चुकी हूँ बारबेक्यू ये इंडस्ट्री जेल रोड वाले में। खाना बिल्कुल सही रहता है, हर चीज़ अच्छी होती है वहाँ पे। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन है तो मैं वहीं पर ही जाऊँ। तो मेरे भाई का भी काफ़ी मन था कि वो कुछ एक पफ़े वाला कहीं से कुछ खाने का मन है उसका। तो मैंने कहा ठीक है फिर हम BBQ चलते हैं। सो अब मैं अपने ब्रदर के साथ ही वहाँ जा रही हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको सीधा बारबेक्यू इंडस्ट्री। क्या ऑर्डर करें? नॉन वेज वाली मील या जो भी है वो बफे जो होता है क्या खाएगा? सब कुछ खा डालेंगे। चिकन का छोड़ के सारा कुछ, मटन फिश वगैरह सब कुछ। सब कुछ चिकन को नहीं हाथ लगाएंगे, चिकन सस्ती आइटम है, पैसे हम ज़्यादा डालें ज़्यादा तो अब मटन खाएंगे या सिर्फ। सीट पे बैठते सबसे पहले तो वो ये लेग पीस और स्प्रिंग रोल पकड़ा गया एंड आफ्टर दैट वो यहाँ पर बारबेक्यू लगा चुका था कि जैसे ही आपको कुछ भी तंदूर वाला आइटम खाना होगा तो आप यहाँ से खा सकते हो। तो उसके लिए वो 4 चीज़ें रख गया था। प्रॉन थी, फ़िश थी, मटन कबाब थे और एक चीज़ और थी, पता नहीं क्या थी, मुझे याद नहीं आ रही अभी। फिर उसके बाद वहाँ पर थोड़ा शोर हो रहा था उस सीट पे, तो मैंने अपनी पहले सीट चेंज करवाई और फिर मैंने इंजॉय की अपने लिए लेमन फ़िश। इतनी टेस्टी थी कि मैं वो क्या बताऊँ, मुझे बहुत टेस्टी लगती है लेमन फ़िश। सो आई वाज एंजॉइंग इट। और फिर जो लेग पीस वो दे के गया था तो मैंने वो खाया, वो बहुत टेस्टी था। फिर मैंने ये मंगवाए थे वेज और चिकन वाले मोमोज़, अरे क्या बढ़िया थे। और मैं प्रॉन्स का वेट करी थी कि कब जल्दी से पके और मैं उसको खाऊं, वो मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और यहाँ मैं खा रही हूँ चिकन मोमोज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म थे और मुझे बस खाने की चुल थी, तो मैंने फटाफट खा लिए। और वो इतने ज़्यादा गर्म थे कि मेरे को ऐसे हो गया कि ओ माय गॉड मैंने इतना गर्म खा लिया। और फिर वहाँ पे वो वेटर आया, उसने पूछा सब कुछ ठीक है ना? मैंने कहा हाँ भैया एवरीथिंग इज़ ओके। और ये मुझे कॉर्न्स और ये सालसा पोटैटो बहुत पसंद है। फिर मैं अपने फेवरेट सेक्शन में चली गई जो कि है ये डिज़र्ट एरिया। और यहाँ से मैं लेके आई थी अपने लिए मैंगो पुडिंग और पेस्ट्री। और ये सारे यहाँ पे और भी काउंटर्स लगे हुए थे बट मेरा ध्यान तो इसी पे था। तो सबसे पहले तो आते ही ओ माय गॉड जैसे ही मैंने वो खाया और वो ऐसे मुँह में पूरा मेल्ट हो गया, बहुत टेस्टी था। फिर उसके बाद हम लोग गए फूड सेक्शन में। यहाँ पे ये था बिरयानी थी, चिली चिकन था, सूप था, ये चिली पनीर जैसे पनीर नहीं था, और ये नूडल्स थे, और ये कड़ी और ये पालक कौन पता नहीं कब से बनने लग गए हैं। और यहाँ पे कुछ पनीर का कुछ आइटम था और छोले थे, और यहाँ भी कुछ पनीर का आइटम था और शायद दाल मखनी थी। बट मैं तो सूप, फिर से मैंगो पुडिंग और ये पास्ता सैलड और पापड़ लिया था आई गेस। सूप ठंडा था तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे, बट मेरा ध्यान फिर से ही मैंगो पुडिंग में था। मेरा भाई मुझे कह रहा है अरे कितनी पुडिंग खाएगी भाई, बस कर दे, कितनी तू जब से आई है तू बस पेस्ट्री खा रही है। आप देख सकते हो कितनी ईजिली मेल्ट हो रही है भाई, मैं बस खाई जा रही हूँ मैं। उसके बाद मेरा भाई अपने लिए लेके आया था ये पान वाला आइसक्रीम होता है, वो अपने लिए लेके आया, तो मैंने कहा मुझे तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मैंने बिल मंगवा लिया, फटाफट वो ले आया। फटाफट तो नहीं, काफ़ी देर के बाद ही लाया था वैसे तो वो। फिर मैंने देखा बिल कितना आया है। फिर मैंने उससे पहले मेरे से पूछा कि आपको पेमेंट कैसे करना है, तो मैंने उसको बताया कि कैश में ही करूँगी मैं। मेरा भाई मेरे से पूछ रहा था कितना हुआ है, कितना बिल हुआ है। फिर मैं उसको कैश में ही उसको मैंने पेमेंट कर दिया। सो गाइस अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। अरे भाई कैसे कर रहा है भाई? इंडिया है भैया,
गड्ढे हैं यहाँ पे, रोड से ज़्यादा गड्ढे हैं यहाँ पे। चलो तेरा अभी का एक्सपीरियंस। बढ़िया था यहाँ तो। अरे तू क्या कर रहा है भाई? अरे मुझे लगा गली है ये। कोई बंदे को ये पता नहीं कुछ कर देगा, मुझे लग रहा है अभी ये। ढंग से चला ले। अरे जेन्युइन लगा वो गली है। मैं तेरे साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी, मुझे बुलेखा लग रहा था। डांट पड़ जाएगी कि तूने कवल को तंग करा है। मैं बुलेखा लग रहा था। अच्छा, तो फिर मतलब कैसा है अभी? खाना गले तक भरा हुआ है? ज़्यादा ही भर गया, गले से ऊपर आ रहा है अब तो। तो खाना हमारा यहाँ तक भर चुका है। रोटी खाने की भी इतनी हिम्मत नहीं थी, बट हमने थोड़ा बहुत रोगन जोश और बिरयानी खाया था। मैंने तो आपको दिखाया, मैं तो सिर्फ सूप पिया और वो डिज़र्ट वगैरह लिया और थोड़ा सा पास्ता सैलेड लिया था मैंने। वो भी मेरे से पूरा नहीं खाएगा, मैं छोड़ ही दिया था, ज़्यादा नहीं खा पाई। सूप ठंडा था उनका तो मैं पी नहीं पाई ढंग से वो। बाकी ओवरऑल तो अच्छा था, सही था। तो आप लोग भी जा सकते हैं वहाँ पर जो हम फर्स्ट टाइम पे गए थे ना, वो वाली क्वालिटी नहीं रही। जैसे प्रॉन्स वगैरह जो हमने खाए, वो मतलब ऐसा लग रहा है ऐसे वो नहीं ना पाइनएप्पल, हाँ, वैसा हो गया था। पहले हम खाते थे तो सॉफ्ट लगता था, वो चीज़ तो है। मेरे को भी लग रहा था कि पाइनएप्पल की तरह हमने खाया था। प्रॉन्स ज़्यादा टेस्टी नहीं थे, बट हाँ ये है कि क्वालिटी पहले से थोड़ी लो हुई है। बट ठीक है, अगर आप 700-800 में कुछ खाने जा रहे हो और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारी हो जाती हैं वहाँ पे। काफ़ी चीज़ें न्यू उन्होंने ऐड ऑन कर दी हैं उसमें, तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो जिसको भी बफे ट्राई करना है यहाँ। तो जेल रोड बारबेक्यू इंडस्ट्री आ सकते। जब तक हम वहाँ बैठे रहे, एक बंदा हमारा सिर खाता रहा। लिटरली भाई वो लाइव सिंगिंग चल कर मतलब रहा मानता था। हूँ कि वो बढ़िया गा रहा था, बट एक होता ना मतलब मूड नहीं था हमारा सुनने का। अरे लेकिन उसकी लाइव सिंगिंग ना वो कैरियोके वाली थी आई गेस, तो उसकी ना आवाज़, ये जो माइक की आवाज़ थी ना, नहीं, वो सही स्पीकर्स भी नहीं अच्छे नहीं थे, तो मतलब फटी फटी आवाज आ रही है। वो याद है और तेरे वो को? और फुल आवाज में गा रहा है। वो याद है हम लोग कैफे डेलिएट गए थे, वहाँ भी लाइव सिंगिंग कर रहा था, वहाँ वो कितनी अच्छी कर अच्छा रहा कर था। रहा था, क्योंकि वो सब पूरा मतलब प्रॉपर गिटार से कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, मतलब बेस भी आ रही थी। हाँ तो यहाँ इसका तो ना मतलब कैरियोके फटी-फटी वाला आवाज था आ रही और बहुत फटी हुई आवाज़। और मेरे को तो बस मैं अपनी सीट भी चेंज करवाई थी क्योंकि इतना शोर आ रहा था मुझे उससे। बट जिस जगह में हम लोगों ने चेंज करा वहाँ पे और शोर लग रहा मुझे। मैंने कहा मैं क्या ही उसने करूँ। कॉन्टिन्यूस सुना है, कॉन्टिन्यूस जब से हम बट बैठे जब हमने हैं, लास्ट तब में से। वो बेचारा, क्योंकि ज़्यादा लोग ना उस पर इंटरेक्ट कर नहीं रहे थे उससे, तो वो लास्ट में ना मैंने देखा था उसको, वो लास्ट में से वो ट्यून चलाकर और वो चला गया बाहर। वो मैं देखो आर्टिस्ट की कदर करनी चाहिए, पर उसको थोड़ा मतलब हमें बोलना चाहिए कि ऐसे आप स्पीकर वगैरह अच्छे कर दो, तो उसका गाना अच्छा भी लगेगा सुनने में। वो क्या पता स्पीकर ही वो बेकार पार्ट है। टाइम हो, क्योंकि मैंने उसको पहली बार देखा वहाँ पे कि ऐसा लाइव सिंगिंग भी ये लोग करवा रहे हैं। और मैंने वहाँ पे देखा बीबीक्यू में वो टेक अवे वाला ऑप्शन भी उन्होंने डाला है। वहाँ पे कुछ बोर्ड सा लगा हुआ था, कुछ टेक अवे लिखा हुआ था, जो पहले वहाँ पे आई डोंट थिंक कि पहले था। वहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहीं और जा रहा है कि सीधा घर? तुम देख ले, दुकान जाना है, घर जाना है। पापा मम्मी तो दुकान पे ही हैं, तो देख ले। वैसे तो आई गेस अब वो लोग भी घर आने वाले होंगे। वहाँ 10:30 तो हो ही गए हैं। हाँ तो वो भी एक घर डेढ़ आने घंटे वाले में भी होंगे, आने वाले हैं, तो चलते ही घर चलते फिर घर ही चल ले, क्योंकि मीठा वगैरह भी हमने खा ही लिया। अब तो कुछ गुंजाइश नहीं होगी खाने की। तो बस अब हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। बस सीधा मिलते हैं आपको। हम लोग आ चुके हैं घर पर और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। और आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। बहुत टाइम बाद मैंने व्लॉगिंग करी है आज, सो मुझे अच्छा भी लग रहा था। वैसे तो मज़ा आ रहा था व्लॉग बनाने में, बट आई डोंट नो कि कैसा रिस्पांस मिलता है मुझे इस वीडियो पे। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगे मेरा व्लॉग। और या मतलब आज का दिन अच्छा निकला। पूरा दिन तो पता नहीं कहाँ निकल गया, बट अभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए तो अच्छा लगा। सो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आई विल मीट यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।